हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर अगर आप कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स यानी कि बीसीए भी कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सभी बच्चों जो कॉपी चेक होता है वो कॉपी किस प्रकार से चेक होता है। जो कॉपी चेक करने वाले कह सकते हैं जो टीचर्स होते हैं वो किस प्रकार आपका कॉपी जांचते हैं, ये मैं आपको आज के सेशन बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार यूनिवर्सिटी एग्जाम से थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को बात मालूम होना चाहिए कि आप सभी बच्चों का जो कॉपी चेक होता है वो यूनिवर्सिटी में ही होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के कह सकते हैं जो कॉपी चेक होता है वो बाहर की यूनिवर्सिटी में आपका कॉपी जाता है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका कॉपी पूरा यूनिवर्सिटी में ही रहता है। हो सकता है अदर लेकिन किसी कॉलेज में नहीं जाएगा, ये गारंटी रखिएगा। आपका यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक होगा और कॉपी चेक करने के लिए होंगे कौन, तो आप सही बच्चों के जो कॉलेज के टीचर रहते हैं वही कॉपी को क्या करते हैं, जांचने का काम करते हैं। अब देखिए, कॉपी जांचने का दो तरीका होता है। एक होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, एक होता है ओएमआर शीट होता है। देखिए, ओएमआर शीट वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सब्जेक्टिव पेपर बताता हूं कि आप सभी बच्चों को जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो सबसे पहले किस प्रकार जांच होता है। देखिए, आपने कॉपी में एग्जामिनेशन में अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखा। सबसे पहले देखिए वो जांच करने का सही तरीका होता है। क्यों? वो अगर मिलाया जाता है लिस्ट से, हाँ ये बच्चा आया है, अब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो देखा जाता है। क्योंकि वहीं पर अगर आपने गलती कर दिया तो आपका अब्सेंट डाल दिया जाता है। तो ये गलती कभी मत करिएगा। जब भी एग्जामिनेशन दीजिएगा सबसे पहला जो आपको पेज रहता है उसमें नाम, रजिस्टर, जो भी आपको डिटेल भरने बोला जाएगा वो सही से भरना, उसमें गलती आपको नहीं करना है। क्योंकि वो पूरा आपका डेट शीट बनाएगा कि हाँ आपने एग्जामिनेशन दिया, इस डेट को है, वो सारा का सारा चीज बताने वाला है। तो ये सबसे पहले नोट डाउन आपको करना है। दूसरा, आप सभी बच्चे देखिए गलती क्या करते हैं ग्रेजुएशन के एग्जाम में कि जो एग्जामिनेशन में लगता है कि हाँ पहले वो सवाल लिख दो, लेकिन भाई नहीं। मैंने आप सभी बच्चों को दो प्रॉपर वीडियो बनाए थे कि ग्रेजुएशन के एग्जाम में कम क्यों लिखना चाहिए, मेन पॉइंट कैसे लिखना चाहिए, जो भी बातें वो सारी बताया था। एक बताया था आप सभी बच्चों लिखने का सही तरीका, उसमें बताया था कि देखिए ग्रेजुएशन जो एग्जामिनेशन कॉपी चेक होने का तरीका क्या होता है। मास्टर जो आप अगर आप ही मेरी जगह रहेंगे या फिर अगर आप ही अपने टीचर जगह रहेंगे, अगर आपको कोई बोलेगा भाई क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने सबसे पहले बुक में लिख दिया, आप क्वेश्चन 10 को जगह खोलिएगा, उसके बाद जाकर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा, ये बच्चे लिखा है, फिर इस क्वेश्चन मिला के आपने क्वेश्चन 2 लिख दिया, फिर क्वेश्चन पलटा जाएगा, फिर आप लिखना स्टार्ट करिए, देखकर लिखा हुआ रहेगा। तो टीचर इसमें क्या होगा बताइए, टीचर का माइंडसेट में खुद ब खुद ये पनप जाएगा कि हाँ ये बच्चा अपने से तो नहीं लिखा है। उसके माइंड में आएगा कि हाँ बच्चा देख के लिखा है, किसी के थ्रू छापा है, किसी नकल किया है, खुद से किया, जो भी दिमाग में आएगा कि वो खुद से नहीं लिखा। दूसरा, आप सही बच्चों को देखिए वो सबसे नजर करता है हैंडराइटिंग। अगर आपका हैंडराइटिंग एकदम नॉर्मल वे में, मतलब आपने खुद से लिखा है एकदम नॉर्मल, जैसा कि आपने अपना नाम लिखा एकदम नॉर्मली लिखते चले आ रहे, एक मतलब लेवल से लिखते आ रहे, तो हाँ टीचर भी समझ जाएगी बच्चा खुद से लिखा, इसको आता है नॉलेज। आपने जो भी लिखा उस पॉइंट को वो पढ़ेगा। सबसे पहले काम ही होता है कि पॉइंट को पढ़ेगा कि हाँ अगर आपने देखे जैसे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, हिस्ट्री का कोई पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ये लंबे लंबे 8-10 पेज लिख दे। भाई लंबे लंबे पेपर नहीं लिखना आपको, लिमिटेड लिखो, 4 से 5 पेज लिखो, 3 ही पेज लिखो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखो। अगर आपसे पूछा जाए सत्याग्रह आंदोलन के बारे में तो सत्याग्रह आंदोलन लिखो ना, आप दूसरे आंदोलन को क्यों जोड़ देते हो। बहुत सारे बच्चे कहता है भाई कॉपी लिख के भरना, नहीं सर कॉपी लिख के नहीं भरना है, कॉपी लिख के भरना गलत हो जाएगा। जो मेन पॉइंट है जितना आता उतना लिखो, उस हिसाब से आपको देखिए नंबर टीचर देगा। कोई नहीं बोलता कि सब्जेक्टिव पेपर भाई ज्यादा लिखना, ये हिसाब सोचने जाइएगा। तो जो मैथ्स के बच्चे होते हैं एक सवाल चलिए 15 नंबर का आता है, कितना लिखे ज्यादा 2 पेज, उसके अलावा कहां से आएगा। तो देखिए जितना आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखिए, 2 पेज 2.5 पेज मैक्सिमम लिखिए। उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ एड ऑन करके अपने भाव लिखना चाहिए तो वो लिखिए, उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो टीचर भी देखिए यही सब चीज चेक करता है और आपको उसी हिसाब से क्या नंबर देता है कि हाँ आपने मेन पॉइंट लिखा, उस हिसाब से आपको क्या 6 नंबर 7 नंबर दे दिया। 15 नंबर का सवाल है, आपने लिख दिया 20 पेज, अरे सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 पेज लिखो 20 पेज लिखो, लेकिन कहानी लिखिएगा, राम का पूछा जाएगा, महाभारत लिख दीजिएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। जो पूछा गया वही लिखिए, वही ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो टीचर सबसे पहले यही देखता है कि आपका जो स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग सीरियल वाइज आपने लिखा है नहीं लिखा, राइटिंग सही है नहीं सही है, उस हिसाब से आपका देखिए कॉपी चेक होना स्टार्ट होता है। तो टीचर भी देखिए अगर लगातार शुरुआत से कॉपी चेक होता है, अगर शुरुआत से 10 ऐसे गंदे कॉपी मिल गया, भाई राइटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर का माथा खराब हो जाए, कितना भी चाय पी ले, समोसा खा ले, घूम के आ जाए बाहर से ना, बोलेगा भाई बस आज इतना ही कॉपी लिमिटेड। तो एक टीचर देखिए लिमिटेड एक दिन में लिमिटेड कॉपी चेक करता होगा, ज्यादा नहीं चेक करता हो, ठीक है। क्यों? भले उसको बदले में पैसा मिलता है, ये नहीं मिलता, लेकिन वो भी आदमी ही है हमारी तरह ना, तो उसका देखिए माइंडसेट खराब हो जाता होगा। इसीलिए सबसे पहले देखिए अगर आपका टीचर, अगर आपको तो पता नहीं चले कौन टीचर चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या देखिए, जो अपीयरेंस होता है वो क्या करिए कॉपी का सही रखिए, जिससे टीचर को लगे हाँ बच्चे को आता है और उस हिसाब से आपको देखिए नंबर देगा। इसलिए देखिए हमेशा एग्जाम में लड़के टॉप करते हैं, कारण यही है उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा रहता है। आप जब चेक करिए हर पेपर है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, जैक बोर्ड के हो, टॉपर देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपको लड़के देखने मिलते हैं। क्यों? उनके हैंडराइटिंग की वजह से देखिए उनके कह सकते हैं कि उनको
एक नजरिया बनाओ समाज में कि उनको मार्क्स देना है, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि हाँ ये लिखेंगे तो सही लिखेंगे, एक नजर बैठ जाता है। तो आपसे बच्चे देखिए इसी प्रकार लिखिएगा तो ज्यादा आपसे बच्चों सही रहेगा। और कॉपी देखिए इसी प्रकार से आपका चेक होता है, प्रॉपर लिखेगा तो ही आपको प्रॉपर हिसाब से नंबर मिलेगा। और पूरा कंटिन्यूअस, अगर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, लिखना लिमिटेड है, लेकिन जो लिखेगा सही से लिखेगा। बाकी आपका इसी प्रकार से पूरा कॉपी फॉरवर्ड चेक होता है। तो मैं आपसे बच्चों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।